साथियों, आज सुबह आँख खुली तो एक और बुरी खबर उस जिले से आई जहां पर कुछ दिन पहले एक आशिक ने माशूका के साथ मिलकर माशूका की मां को कत्ल किया था। गाड़ी के नीचे एक नहीं दो मर्तबा रगड़ दिया था। बाद में बडगाम पुलिस को मुबारकबाद के 12 घंटों के अंदर केस सॉल्व कर दिया गया था। आज अल्लाह करे कि बडगाम पुलिस दोबारा से उसी तेजी के साथ कार्रवाई करे। कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन कातिल को भी ढूंढना है। 13 साल की एक बच्ची का मुबैना कत्ल किया गया है। अयान फारूक किस बेटी का नाम है। फारूक अहमद इनके वालिद हैं, खुद पुलिस में हैं, 2 स्टार ऑफिसर हैं, यानी सब इंस्पेक्टर, जो मेरी खानदानी जराये से बात हुई है। ये बच्ची दरअसल कल 4 साढ़े 4 बजे के आसपास अयान फारूक मदरसे में पढ़ने के लिए निकली। कुरान था, बाकी दीनी किताबें इसके पास थी, और अचानक से पता चलता है कि वो घर नहीं लौटी है। तो तलाशी कार्रवाई शुरू हुई। घर वालों में अफरा तफरी का आलम, रात देर गए तक ढूंढते रहे। सुबह 8 बजे से उस मकाम से बॉडी मिली जहां रात को घर वाले और पुलिस वाले सारे ढूंढ रहे थे बार बार। यानी जहां रात को मक्खी तक नहीं थी, सुबह वहीं से बॉडी मिली। तो एक तो वहां से शक का दायरा बढ़ गया कि मुबैना कत्ल है। दूसरी बात, घर वाले प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं कि ये कत्ल है तो इसमें तहकीकात हो। दूसरा, ये एक पास में ही घर के करीब ही इसकी लाश मिलती है। ये सेबदन गुलवानपुरा बडगाम का इलाका है। बच्ची हंदवारा की है, फैमिलीज की हंदवारा की। 14-15 साल से ये यहीं सेटल है। इनका घर वगैरह सारा कुछ अब बडगाम में है। तो एक सीसीटीवी क्लोज में था, उसको भी तोड़ा गया है और वारदात को छुपाने की कोशिश की। दैट मीन्स बच्ची को अगवा किया गया है, ये अंदाजा लग रहा है। इस तरह के केसेस माजी में हमने देखे। फिर इस बच्ची के साथ जुल्म ज्यादती शायद हुई है, जिसका अंदाजा इस बात से लग रहा है क्योंकि रिश्तेदारों से जो गुलिस्तान न्यूज आज सुबह बात कर रहा था, गुलिस्तान के रिपोर्टर्स, तो पता चला कि सर पर और फेस पर चोट के निशान भी थे, घाव थे, जो बताते हैं बच्ची के उनके साथ जुल्म ज्यादती हुई। उसके बाद इनको इस वारदात से गुजारा गया है। तो अब इस बच्ची का क्या कसूर था, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, या वो लोग जिन्होंने इसकी जान ली है, या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी या मंशियात में मुलविस अफराद हैं, कौन है, या बाप पुलिस में है तो कोई इस तरह की कोई रंजिश है। लेकिन फैमिली बैकग्राउंड साफ है, ना बाप की कोई दुश्मनी है, ना खानदान की, कुछ भी नहीं, बिल्कुल क्लियर। लेकिन इसके बावजूद अयान फारूक की जान चली गई है। अल्लाह करे कि रहमत करे और मुलव्वसिन कैफरे किरदार तक पहुंचे। बडगाम पुलिस की हौसला अफजाई कीजिएगा, हौसला शिकनी ना करें। पिछले दिनों जैसे 12 घंटे में पारिमपुरा से नौजवान को गिरफ्तार किया, उस कातिल को, वैसा ही ये भी केस है। तो लेकिन यहाँ पर भी एक मासूम की जान ली गई। जान तो जान है, बड़ी हो या छोटी, जिसकी कीमत अदा नहीं की जा सकती। इलाके में मातम पसरा है। पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम भी हो रहा है, और जो हमारी जानकारी है, और उसके बाद घर वालों के हवाले लाश की जाएगी। रिपोर्ट में टाइम लगेगा, चीज़ें मजीद और बहुत जल्द शायद गिरफ्तारियां भी हो। सो ये अनफॉर्चुनेट केस उस ज़मीन पर जिसको औलियाओं की, ऋषि मुनियों की सरजमीन हम कहा करते थे। इलाके में सफ़े मातम इस वक्त पसरा है। और ये बच्ची जिसकी तदफीन तो होगी, लेकिन पुलिस पहले अपनी कार्रवाई मुकम्मल करेगी ताकि मौत की असल वजह जानी जा सके। 13 साल की बच्ची की बॉडी उस जगह से मिली जहां रात को थी नहीं। दैट मीन्स फेंकी गई थी, कुरान वहीं था, किताबें वहीं थी, बैग वहीं था। तो ये जुल्म और ज्यादती, अल्लाह करे कि इन दीनी किताबों या कुरान के वसीले से ही सामने आए कि किस शख्स ने इस मासूम बच्ची की जान और क्यों ली है।